चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। जब सियासत की बिसात बिछती है तो बयानों की बाजी खेली जाती है, मगर हर बयान ये बाजी आपके हाथ नहीं लगती। कभी कभी आपका बयान उलट भी सकता है और कुछ ऐसा ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ हो गया है। उन्होंने मुस्लिम वोटर को साधने के लिए बयान तो दे दिया, मगर उस बयान को पूरा करने का रास्ता देखना मुनासिब नहीं समझा। जिस अधिकार से विपक्षी गठबंधन के सीएम फेस ये दावा कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वो वक्फ संशोधन बिल को बिहार में लागू होने नहीं देंगे, क्या उनके पास इसका अधिकार है या नहीं, ये बेहद अहम सवाल है। आर्टिकल 254 के अनुसार केंद्रीय कानून राज्य कानूनों पर प्राथमिकता रखते हैं। आर्टिकल 256 के मुताबिक राज्य सरकारें केंद्र के बनाए कानून और उनके निर्देशों का पालन करने से मना नहीं कर सकती, यानी ये मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। तो फिर तेजस्वी यादव का ये दावा करना कि वो वक्फ संशोधन बिल को हटा देंगे, ये कहां से वाजिब है? इसलिए सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव आम लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं? देखिए, संसद से पारित जो भी हुआ है कोई भी कानून पूरा देश में लागू होगा, पूरा हिंदुस्तान, पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। और जो पावर संविधान ने दिया है उसको कोई हटा नहीं सकते हैं। तो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ये बता सकते हैं क्या कि पार्लियामेंट ने पास किया वाला कानून को अगर वो नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको क्लियर किया है उसको नहीं मानेंगे, तो पार्लियामेंट को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, भारत के लोकतंत्र को नहीं मानते। ये जो कुछ परिवार के बच्चे हैं ये अपने आप को कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर, पार्लियामेंट से ऊपर समझते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन देश और जनता देख रहा है। ये पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव ने संसद से पारित वक्फ संशोधन को लेकर इस तरीके का बयान दिया हो। इससे पहले भी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव वक्फ संशोधन को लेकर बयान दे चुके हैं, मगर इस बार उनके बयान के पीछे के मायने सियासी हैं। तेजस्वी यादव से पहले शनिवार को आरजेडी एमएलसी अब्दुल कारी ने भी वक्फ बिल पर बयान दिया था। इसलिए साथियों, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। इस लालटेन छाप को यहां जिताइए, एनडीए को हराइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। सियासत में हर बयान के पीछे अपने मायने होते हैं। अब आरजेडी की तरफ से वक्फ को लेकर दिए जा रहे इन बयानों के पीछे क्या रणनीति है, ये जानना, ये समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि शनिवार को जब आरजेडी के एमएलसी अब्दुल कारी सोहेब ने वक्फ बिल पर पहला बयान दिया था तो तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद अगले 24 घंटे तक वो इस बयान पर चुप रहे। फिर आखिर सीमांचल में ही जाकर उन्होंने वक्फ बिल पर यह बयान क्यों दिया, चलिए इसे भी सियासी चश्मे से देखते हैं। कटिहार, किशनगंज, अररिया में मुस्लिम वोटर 40 से 60% हैं। पिछले चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीती थी। पिछले चुनाव में एआईएमआईएम ने कांग्रेस आरजेडी का गणित खराब कर दिया था। ओवैसी फैक्टर को कम करने और मुस्लिम वोटर को एकजुट करने की कोशिश में तेजस्वी यादव वक्फ बयान के खिलाफ बयान का सहारा ले रहे हैं। वक्फ संशोधन को लेकर विपक्ष के बयानों पर बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि जिस तरह से विपक्ष ने सियासी हिस्सेदारी में मुस्लिम समाज को महरूम रखा है, उसकी वजह से विपक्षी खेमे में ये डर था कि कहीं उनका कोड वोटर, मुस्लिम समाज का वोट उनके हाथों से फिसल ना जाए।
जिसकी वजह से वो मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए भ्रामक बयानबाजी कर रहे हैं और मुस्लिम समाज को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, तेजस्वी यादव दबाव में इस तरह का बयान दे रहे हैं क्योंकि जब से उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है, मुस्लिम समाज में भारी नाराजगी है राजद और कांग्रेस के खिलाफ, महागठबंधन के खिलाफ। अब उस नाराजगी को पूरी तरह दूर करने के लिए जानबूझकर उन्होंने अपने एक मुस्लिम नेता से पहले बयान दिलवाया कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को फाड़ के फेंक दिया जाएगा। अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को कूड़ेदान में डाल देंगे, जबकि ये पार्लियामेंट से बना हुआ कानून है, सुप्रीम कोर्ट की इस पे मोहर है, इसको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन तेजस्वी यादव पूरी तरह मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, लेकिन उस बयान से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि बिहार की जनता ही इस बार राष्ट्रीय जनता दल को 25 साल के लिए सत्ता से दूर कर देगी और कूड़ेदान में डाल देगी। अब विपक्ष खेमा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपने कोर वोटर मुस्लिम समाज को खिसकते हुए देख क्यों बौखला गया है, इसके पीछे के गणित को भी समझ लीजिए। बिहार के कुल 243 विधानसभा सीटों में से 87 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 20% से अधिक है। करीब 11 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता 40% के आसपास है। बिहार में करीब 40 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। विपक्ष इसी गणित को साधने के प्रयास में लगा है, जिसके चलते कांग्रेस भी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान का समर्थन कर रही है, मगर एनडीए विपक्ष के भ्रामक बयानों पर जमकर वार कर रही है। जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो अपने अपने हिसाब से जो उनको लगता है जो उचित है वो करेंगे। बहुत है, वो ममता जी ने भी कहा है और बहुत से लोग कहेंगे। तो जहाँ गैर कांग्रेसी गैर भाजपा सरकार है वहाँ जाहिर है कि उसका विरोध होगा। तेजस्वी यादव जी को ये जानकारी नहीं है कि केंद्र के बने हुए कानून राज्य सरकारें नहीं खत्म कर सकती। ये केंद्र का प्रावधान है और केंद्र सरकार के निर्देश पर ही ये लागू हुआ है। देखिए, तेजस्वी जी जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको शायद ये मालूम नहीं है कि राज्य में सरकार बनने या नहीं बनने से केंद्र के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा पारित जो कानून है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दिखाई है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। पर क्योंकि ये कहते हैं संविधान, जुबान पर इनकी संविधान है, पर मन में केवल वोट बैंक के भाईजान है। तेजस्वी यादव के वक्फ संशोधन बिल पर दिया ये बयान अब सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंचा रहा है, मगर शायद जैसे विपक्ष ने सोचा था उसका उल्टा हो गया। जैसे जैसे बयान की सच्चाई सबके सामने आई, माना जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल पर लिया ये कदम विपक्ष पर ही उल्टा हो जाएगा। इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या होगा, ये तो 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ही पता चल सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।